Good morning, each and everyone. Welcome you to Kheda Park or besides Syed Bhagat Singh Park. You know it about that. Every day I simply make earmark, and after that, that area is to be cleaned. From that area to this area, clean today, or I don't think that age is permitting to do more. And suppose if I start limping, certainly the problem will be just difficult. Is not sir? And every day, if the person meets, I simply take the interview. This time, one of the gentlemen is Mr. Pandey, and I think he is actually representing Hinduism by taking some sort of a spot on the mind that is Vermilion one. Is not sir? Pandey जी, आपका नमस्कार. अगर बीच बीच में आप संस्कृत बोलेंगे तो बोल दीजिए, हिंदी बोलिए बोल दीजिए, बांग्ला जो भी बोलना है बोल दीजिए. मैं इंग्लिश को लोग बोलते हैं, इंग्लिश क्यों बोलते हैं? अरे हमारा ये जो जाता है पूरी दुनिया में जाता है, उसको भी तो मालूम होना चाहिए हिंदुस्तान में लोग इंग्लिश बोलता है ना? ठीक ना? आपका शुभ नाम? अशोक कुमार पांडे। अशोक कुमार, थोड़ा सा बगल अशोक कुमार पांडे. लगता है 60 प्लस पार हो गए ना, कभी नहीं हुए हैं? अभी नहीं हुए. मतलब मैं 64 प्लस हूँ. पैसे से रिटायर्ड टीचर, प्रिंसिपल एंड अभी प्रेजेंटली होम्योपैथी डॉक्टर और दिस सफाई वाला. चल कोई बात नहीं. अब पहले मैं पार्क से शुरू करता हूँ. 6 महीने पहले का पार्क और अभी के पार्क में कितने का फर्क दिखता है आपको? बहुत फर्क है. कुछ बताइए गिन करके. एक दो सारी पार्क है. 6 महीने पहले जब मैं आया था, शायद पाइप भी उतने अच्छे नहीं थे. कम से कम ये सीने भर कूड़ा तो जमा था सब जगह. हाँ, और कूड़े काफी दिखते थे और कोई खास करके सोशल एक्टिविटीज नहीं होती थी. हाँ, लोग जो है जहे तहे जो है गंद फैला करके रखा थे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं दिख रही है. बहुत आई एम वेरी ग्लैड. यू आर ग्लैड. थैंक यू फॉर दैट मच थिंग, है ना. अब यहाँ पे सवाल उठता है, जैसे मान के चलिए आप जिस पेशे में भी है, जैसे भी है, प्रोफेशनल है, कोई नहीं जानता कि आपका 2 शब्द किसी का माथा बदल देगा और वो आदमी अच्छा बन जाएगा. कभी कभी हम बनना चाहते हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखता है. मुझे लगता है कोई ऐसा फोर्स है, जैसे हमारे रिटायरमेंट के बाद कौन आता है यहाँ पे पार्क की सफाई करने के लिए? कोई फोर्स है जो मुझे गाइड करता है. विरोध होने के बाद भी मैं ऐसे करता जाता हूँ, लोग सुनता हूँ, सुनने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती है. आप थोड़ा ऐसा बताइए, क्या नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग भटक गए हैं? जरूर भटके. अच्छा, अब यहाँ पे लाइन एक देता हूँ. अब देखते हैं जवान लड़का भी हार्ट अटैक हो जाता है. कबीरदास के पास लेके चलता हूँ. रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो कोई, सुन इटले हैं लोग सब बांट न सकें कोई. अब यहाँ उसको हमने थोड़ा सा बदल दिया है. रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे हृदय घात ना हो. अब सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ? आज लोग उठ रहे हैं, चल रहे हैं, बात नहीं करते, हंस नहीं रहे हैं. अरे क्यों, उसमें पैसा लगता है क्या? बात करो ना. किसी को बता दो आपको लूटने वाला कौन है? कोई नहीं लूटने वाला है ना. जो आपके साथ रहना वो रहेगा, जो जाना वो जाएगा ही, है ना. आए थे खाली हाथ, जाओगे खाली हाथ. जितने दिन रह गए तो कम से कम वाली ज़िंदगी तो नहीं जियो. इस विषय में कुछ बोलना चाहेंगे आप? लोग पार्क में घूमते जरूर हैं, लेकिन वहाँ भी एक तरह से मैं जो महसूस करता हूँ, चेहरा आँख से दिखाई देता है उसके भाव, है ना. आँख हो गया, चेहरा हो गया, है ना. और मन ही मनुष्याणाम कर्म बंधन मोक्ष. वेरी गुड. मन ही मनुष्याणाम कर्म बंधन मोक्ष. ठीक है. मन ही एक ऐसा चीज है जो मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है. ठीक. लेकिन आज हम जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं. विक्षिप्त में बीमार हो गए. हाँ, उसको बीमार कह सकते हैं. इसलिए कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार 4 चतुष्टय होता है. 10 इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 10 इंद्रिय होती है. 10, 5, 15 ये जो प्रकृति का एक स्वरूप है. इसके 5 तन्मात्राएं, 5 जो है पंच महाभूत, या 24 जो है इस सृष्टि का कारक है. इस सृष्टि में मन और बुद्धि का सामंजस्य आज के समय में बदल चुका है. हम शरीर की क्रिया की तरफ भाग रहे हैं. शरीर जहाँ हमें शारीरिक जो है सांसारिक कार्य में जो है हम व्यक्त हो चुके हैं, हम अध्यात्म जगत से कट चुके हैं. अध्यात्म में जाने के लिए हमें मन को साधना होगा. आत्मानम रथम विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिम सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च. जब तक जो है मन को जो है बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा मन रूपी लगाम को जब तक हम जो है कस करके नहीं रखेंगे, तब तक इंद्रिय रूपी घोड़े जो है भटकते रहेंगे. इसलिए इस इंद्रिय रूपी घोड़े को जो है कंट्रोल में रखने के लिए बुद्धि को के द्वारा मन के लगाम को खींच करके रखना होगा, ताकि जो संसार के जो है प्रकृति द्वारा जो भी चीजें दी गई हैं उसमें सामंजस्य स्थापित हो चुके, और यह संसार जो है अपने रास्ते पर सुगम पथ पर जो है कुशलता पूर्वक जो है अग्रसर हो चुके. जब तक हम अध्यात्म के जही नहीं जाएंगे तब तो ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे. सारा चीज व्यर्थ हो. बीच में मैं यहाँ टोक रहा हूँ आपको. एक हमारा मीत है कि अंत काल अगर हम ईश्वर को नाम लेते हैं तो हमारा सारा पाप कट जाता है. इसलिए लोग अपने बच्चे का नाम भी रखते हैं राम, सीता, श्याम. भगवान को तो नहीं बुला रहे हैं, मरने के बाद टाइम बेटे को बुला रहे हैं. क्या मुक्ति मिलेगी जी? नाम किसी न किसी बहाने नाम आपने ले लिया. नाम का प्रभाव जो है कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव तरहि पारा. नाम जो है एक सार्थक नाम यदि है तो आपको जो है भवसागर से भी पार कर सकता है. यदि निरर्थक नाम है तो आपको
जो है कहीं भी पटक सकता है, आपको पटक सकता है। तो एक सार्थक सोच के साथ यदि आप राम का नाम, जैसे अजामिल ने नारायण का नाम, वह नारायण नहीं समझ पाता था, लेकिन अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था और नारायण का नाम मनाया, जिसके कारण उसको जो सन्मार्ग मिल गया, मोक्ष नहीं मिला, सन्मार्ग मिला। हाँ, वह वहाँ यम के आए हुए दूत भी वापस चले गए। यह हमारा जो है संस्कृति, हमारा जो है ग्रंथ बताते हैं, हमारे पुराण बताते हैं। तो हमें पुराणों के मार्ग का जो है अध्यात्म को ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, अब यहाँ पे रत्नाकर डाकू मरा करते करते राम बोलने लगा, है ना, और उसने रामायण रच दिया, ठीक है ना, वाल्मीकि ने। रत्नाकर वाल्मीकि, मैं समझ गया, उसका नाम तो रत्नाकर ही है, रत्नाकर था। वाल्मीकि ने जब उनके गुरु ने, वाल्मीकि को जब उनके गुरु ने कहा कि तू राम राम कहो, तो कहा कि मैंने आज तक तो मारा ही हूँ, हमेशा जो है मार काट किया हूँ, मैं राम का ये शब्द तो मेरे न आएगा। कहा ठीक है, मरा ही कहो, जब तक कहो, जब तक मैं वापस न आ जाता हूँ। वह आदेश जो है सर्वप्रथम होता है। यदि अपने से सीनियर यदि कोई आदेश देता है, या गुरु आदेश देता है, या संत आदेश देता है, उस आदेश का पालन कीजिए। उसने चिंता नहीं किया कि कब तक गुरुजी वापस आएंगे, वह मरा कहते रह गया, और गुरुजी जो है तब तक नहीं आए जब तक वह राम राम कहने लगा, राम के मय में नहीं हो गया। जब वापस आए तो वाल्मीकि के अंदर जो है एक राम का जो है प्रकाश पुंज जो है राम के का जो है उसके अंदर जो है ब्रह्म का स्वरूप जो है उसके अंदर प्रकट हो गया। और वह जो है एक अद्भुत ग्रंथ। एक मिनट, थोड़ा सा रामायण की रचना। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। अब जैसे कि पटना में हमने एक लाइन पढ़ा था, हेल इज विलिफाइड बिकॉज इट इज नॉट एडवर्टाइजेबल। मैं क्लास में बच्चों से पूछता हूँ, एक मुझे बता, मरेगा तो सब, हम भी मरने के बाद कहाँ जाना चाहते हो? कोई नहीं बोलता नर्क, एक भी नहीं बोला नर्क, सब बोला स्वर्ग। तो हमने कहा देखो यार, मैं तो अपने हिसाब से फिलॉसफी बनाता हूँ, राम तो सबका है, हमारा भी है। आज का जो नर्क और स्वर्ग है, यहाँ है और यहाँ है। ये अगर ये ठीक है, सब ठीक है, और ये गड़बड़ तो सब ठीक है ना। मेडिकल साइंस भी बोलता है जिसका दिल खराब होता है वही बीमार पड़ता है। मैं नहीं बोल रहा मेडिकल साइंस, और ये दिल है क्या, कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ता है। हम जैसे मान लो किसी को नमस्ते करते हैं, उसको कहाँ नमस्ते करते हैं, उसके अंतर में जो ईश्वर उपस्थित है उसको हम करते हैं। और लोग वहाँ है ना, हमको नमस्ते करता, अरे क्या नमस्ते करता यार, नोबडी इज द लाइक। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे मान लो एक सोच है कि अभी जैसे हम मान के चलिए कि नहीं, कहावत है, मुख में राम बगल में छुरी। हम राम राम तो कर ही रहे हैं, लेकिन जितने भी गलत काम हो सकता है करते जा रहे हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। अब गलत काम कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, क्या उसका इंड है, कुछ का नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। जो आप लोग अभी बताया, किसी ने बताया अमेरिका जाओगे तो डॉलर चेंज कर लोगे, लेकिन ऊपर जाओगे तो कैसे? तो किसी ने जवाब दिया वो भी ट्रांसफर होता है, कैसे? पुण्य से होता है ना। तो जितने लोग उतने विचार उतना सब कुछ। आपने बताया कि मैं किसी फोर्स में है ना कि मंदिर में है, आप धर्मगुरु हैं हमारे, धर्मगुरु हैं, बहुत बढ़िया धर्मगुरु हैं। और वेरी गुड। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक सवाल ये भी पूछ लेता हूँ, धर्म होता क्या है, चरित्र होता क्या है, ये सनातन धर्म क्या है? ये 3 सवाल आपके सामने में। इसके बाद मैं वीडियो विन कर दूंगा क्योंकि ज़्यादा लंबा होगा तो लोग सुनेगा ही, है ना। धर्म रक्षति रक्षिता। हाँ, धर्म जो है धर्म धारति प्रजा। धर्म धारण करने का चीज होता है। वह धर्म धारण करने से जिसकी प्रजा की रक्षा हो, सृष्टि की रक्षा हो, धर्म जो है बहुत बड़ा एक व्यापक क्षेत्र है। ठीक कहते हैं धर्म के 10 लक्षण जो है पुराणों के अंदर बताए गए हैं। धृति, बुद्धि, क्षमा, स्तोय, सत्यम, इंद्रिय, क्रोधम, 10तम धर्म लक्षण। यह 10 जो है धर्म के लक्षण है। ठीक है। और यह जो है धारण करने की चीज अर्थात प्रवचन करने का चीज नहीं है। स्वयं को यदि एक जो है दारू पीने वाला व्यक्ति दूसरे को कहे कि दारू छोड़ दो, तो वह अधर्म है, वह धर्म नहीं है। वही कह सकता है जो उस चीज गलत कार्य जो नहीं करता है, वह जो है गलत कार्य जो है सही सन्मार्ग का रास्ता दिखा सकता है। पहला काम धर्म की बात है। चरित्र, चय और रित्र, ठीक है। यह जो है आप उसका शब्द रूपांतर कहें तो आचरण, चरय वेती, आज जो हमें सामाजिक जीव दिनचर्या में समाज के अंदर देश काल परिस्थिति के अनुसार जो हमारा आचरण है, जिससे किसी दूसरे का नुकसान न हो सके। स्व कार्यम साधे धीमान, अपना कार्य जो है बुद्धि के साथ जो है साधना चाहिए, लेकिन यह नहीं कि अपना काम साधने में दूसरे का जो है नुकसान हो जाए, यह न हो। यदि यह होता है तो गलत आचरण है। यदि अपना कार्य करते हुए भी कर लिया, दूसरे का कार्य में भी यदि मदद कर दिया तो वह आचरण सही है। अपना कार्य करते हुए भी दूसरे की मदद कर दिया, नहीं कर पाता है तो कोई बात नहीं, उसकी नुकसान मत करो, दूसरे का नुकसान मत करो, अपना काम सिद्ध कर लो, लेकिन दूसरे का नुकसान मत करो।
तीसरी बात क्या रह गया? तीसरा प्रश्न क्या था आपका? एक तो सनातन पूछा था हमने। सनातन, सनातन जो है एक जो विरोधी स्वधर्म एक धर्म सनातन है। ठीक है। कहता है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पाँव में कांटा चुभता है, वह कांटा उसको स्वयं को दर्द देता है, वही कांटा यदि उसके पाँव दूसरे के पाँव में चुभता है तो उतना ही दर्द उसको भी देता है। और जो धर्म जो है किसी धर्म का विरोध नहीं करता है, वही धर्म आत्मान प्रतिकूलानि सर्वधर्म आचरित, जो है अपने अनुकूल दूसरे के प्रतिकूल न हो, उसके भी अनुकूल हो, वही जो है सनातन है। सनातन धर्म किसी का विरोध नहीं करता है, जो शाश्वत हो। आत्मानम सत्यम, आत्मानम कहते हैं कि नैनम छिन्दति शास्त्राणि, नैनम दहति पावकः, नैनम कलयति आपः, नैनम शोषति मारुतः। यह जो है शरीर जो है, शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो क्या है? सनातन है। उसी प्रकार यह धर्म भी सनातन है। सृष्टि में जितने जीव पैदा होते हैं सब सनातन धर्म में ही पैदा होते हैं। इस धर्म में पैदा होने के बाद जो है किसी धर्म के माया पंथ के अंदर जो है वे अपने कार्यों के द्वारा, अपने संस्कारों के द्वारा वो परिवार, जैसे ईसाई धर्म में विपासना के द्वारा जाते हैं और बस एक मिनट अपने, और सिख धर्म में जो है जब कृपाण धारण करते हैं तब जाते हैं, और खतना के द्वारा इस्लाम में जाते हैं। हिंदू धर्म में जो है जैसे जनेऊ संस्कार आदि ये हो गया, यह संस्कार के बाद जाते हैं। वैसे सभी लोग जो है सनातन में पैदा होते हैं, सारे लोग सनातनी हैं। एक मिनट और लेंगे हम। जैसे हमारा सोच है, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं पैसे जरूर हूँ आपके हिस्से में, लेकिन जहाँ पे पड़ा बड़ा रेलवे कॉलोनी में ये सब छूट गया। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, सम टोटल ऑफ द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ ए पर्सन इज कैरेक्टर। दिन भर में वो जो करता है, उठता बैठता है, बोलता है, वो इसका चरित्र है। वो दारू पीता, दारूबाज है, और बेस्यालय जाता है, ये लाइक दैट, यही चरित्र का बना है। ये बेचारा नमस्ते करता है, उसके बाद कहीं कहीं पे जाता है तो मैंने खुफ्ती भी कर देता है, जिसको हिपोक्रेट बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए अभी के समय में हम जितने अपनी बात बताई, मैं एग्रीड हूँ, चूँकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वैसे लोग जो वो कहाँ समझता है, उसको सीधा से भैया राम राम बक है ना, या फिर पेड़ 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 बक पेड़ ही वो भगवान बन जाएगा। करत करत अभ्यास के यावत जाते चलिए आप एक मिनट पंडित जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये गीता का लाइन में शिष्य लगा, हमारा टैग लाइन है, इसको थोड़ा बोल दीजिए हमारे साथ। एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोल दीजिए आप। एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, पार्क सुंदर हो, संसार सुंदर हो हमारा। और एक लाइन और है, कुछ मिनटों का श्रमदान, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता पार्क में मुस्कान, ला सकता है समाज में मुस्कान। पार्क में मुस्कान भी तो चाहिए, पार्क में तो ये समाज के अंदर ही। वेरी गुड वेरी गुड। आप थोड़ा और वर्क के भैया पंडित जी, राम राम। और बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आपका इंटरव्यू अच्छा रहा है ना।